नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसके बाद क्या यह तय हो जाएगा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपको लगेगा ये कैसी अटपटी बात मैं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश चुनाव के जो नतीजे आएंगे उससे तो यह तय होना है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, बीजेपी की सरकार होगी या फिर अखिलेश यादव की सरकार होगी, समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार होगी। ये तेजस्वी यादव बीच में कहां से आ गए। आपको ये बात इतनी ही अटपटी लग रही होगी जैसे कोई कहे कि अंधे को दिखाई देने लगा और बहरे को सुनाई देने लगा। लेकिन दरअसल राजनीति में 2 और 2 4 होता नहीं है। राजनीति का गणित 2 और 2 5 वाला होता है। सियासत का गणित टेढ़ा होता है और इसीलिए ऐसी अटपटी बातों की गुंजाइश राजनीति में होती है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद ये तय होगा 10 मार्च के बाद कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पहला मुद्दा है रोजगार का मुद्दा। यूपी के कई इलाकों में, कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है मैंने और रोजगार को लेकर, वहां बहालियों को लेकर और बहालियों का मामला जिस तरह से कोर्ट में अटक जाता है, उस पर लोगों का आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है। और अगर 10 मार्च के नतीजों में यह साफ हुआ कि बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है, 10 मार्च को अगर बीजेपी सत्ता में नहीं लौटी या बड़े नुकसान के साथ लौटी, तो जाहिर तौर पर इसकी एक वजह बेरोजगारों का आक्रोश भी होगा, रोजगार का मुद्दा भी होगा। तो अगर इस तरह का पैटर्न उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों में दिखता है तो जाहिर है तेजस्वी के लिए शुभ संकेत होंगे। जिस तरह से 10 लाख रोजगार देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया था और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं और उसके बाद बीजेपी को सामने आना पड़ा था, 19 लाख रोजगार देने का वादा किया और वो वादा बीजेपी निभा पाई है, सरकार निभा पाई है, नहीं निभा पाई है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस वायदे पर बिहार की सरकार कितनी खड़ी उतरी है। तो खतरे की घंटी बिहार की सरकार के लिए है, बीजेपी जेडीयू के लिए है, सत्ताधारी दलों के लिए है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश में अगर युवाओं में रोजगार को लेकर जो आक्रोश है उसको भुनाने में अखिलेश यादव कामयाब हो जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए जाहिर है ये एक बड़ा फार्मूला होगा, एक सिद्ध फार्मूला होगा जिसको तेजस्वी यादव भी भुनाना चाहेंगे। और तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार देने का वादा पहले ही कर चुके हैं। तो जब रोजगार को लेकर सरकार के खिलाफ बिहार में आक्रोश होगा तो जाहिर तौर पर इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है और आरजेडी को मिल सकता है, महागठबंधन को मिल सकता है। तो तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि अखिलेश यादव 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी को किनारे हटाइए, कांग्रेस को बहुत तरजीह नहीं देनी है, तरजीह देनी ही नहीं है, स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियों का साथ लीजिए, उनको एकजुट कीजिए और उनको थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी देकर चुनाव में जाइए। और अखिलेश यादव का प्रयोग कमोबेश अभी तक, हालांकि नतीजे ही तय करेंगे कि प्रयोग सफल हुआ नहीं हुआ, लेकिन कमोबेश सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर अखिलेश यादव का प्रयोग सफल हुआ तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव भी इस फार्मूले को बिहार में अपनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा बहुत कुछ होना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नतीजों के बाद बहुत कुछ साफ होना है, जिसके बाद जिसका कनेक्शन बिहार की राजनीति से है, जिसका कनेक्शन तेजस्वी यादव की सीएम की कुर्सी से है। तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, इस बात का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों से भी है। तो यही हमने आपको समझाने की कोशिश की है। सियासत का जो गणित है 2 और 2 5 का, शुरू में आपको ये हमारी बात अटपटी लग रही होगी, लेकिन दरअसल ये बात अटपटी है नहीं। तेजस्वी का कनेक्शन है उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों से। तेजस्वी की कुर्सी, सीएम की कुर्सी का कनेक्शन है उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों से। ये हमने आपको समझाया है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।